हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। ये टॉपिक सुनने में जितना आसान है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है इंग्लिश के लिए। अगर आप एक इंग्लिश बिगिनर हैं तो आपके लिए वर्ब्स की फॉर्म्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो वर्ब्स दो टाइप की होती हैं, एक रेगुलर, दूसरा इररेगुलर। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जिनके पीछे सिंपल ईडी लग जाता है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। और इररेगुलर वर्ब्स होती हैं जैसे गो, वेंट, गोन, यानी कि जिसकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश में सुधार चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम मूल रूप से बेस फॉर्म भी कहते हैं, ये क्रिया का वो मूल रूप होता है जैसे कहीं जाना, गो, खाना, ईट, प्ले, खेलना। हम नॉर्मली इनका यूज करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। फिर आती है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। बेसिकली ये पास्ट सिंपल टेंस में यूज होती है, जैसे गो का हो जाता है वेंट, इसी प्रकार से ईट का हो जाता है एट और प्ले का हो जाता है प्लेड। थर्ड होती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बेसिकली भूतकाल विभक्ति रूप में यूज होती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में, जैसे कि गो का हो जाता है गोन, ईट का हो जाता है ईटन और प्ले का हो जाता है प्लेड। नेक्स्ट होती है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो काम कंटिन्यू हो रहा है, जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। गो का गोइंग हो जाता है, यानी कि आईएनजी ऐड हो जाता है उसमें। ईट का ईटिंग हो जाता है, प्ले का प्लेइंग हो जाता है। इन्हें हम कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। फिर लास्ट फॉर्म होती है हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट में यूज होती है, यानी कि जब भी हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जैसे वह जा रहा है या वह जाता है, तो ही गोज हो जाएगा। वह खाता है, ही ईट्स हो जाएगा। वह खेलता है, ही प्लेज हो जाएगा। इसे हम बेसिकली तीसरे व्यक्ति ही, शी, इट के साथ यूज करते हैं। हमारी आज की फर्स्ट वर्ब है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। इसकी सेकंड फॉर्म होगी बिगन और थर्ड फॉर्म होगी बिगन। फोर्थ फॉर्म होगी बिगिन के बाद आईएनजी लग जाएगा, बिगनिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म होगी इसकी बिगिंस। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लो। ब्लो मतलब फूंक मारना या उड़ाना। ब्लो की सेकंड फॉर्म होती है ब्लू, थर्ड फॉर्म होती है ब्लोन। ऐसे ही आईएनजी ऐड हो जाएगा ब्लो में, तो ब्लोइंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म में। फिफ्थ फॉर्म होती है ब्लोज। थर्ड है हमारा ब्रेक। ब्रेक यानी कि किसी चीज को तोड़ना। ब्रोक, ब्रोकन। आईएनजी के साथ ब्रेकिंग हो जाएगा और एस लग के ये ब्रेक्स हो जाएगा। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। नेक्स्ट है हमारा चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। सेकंड फॉर्म होती है चोज, थर्ड फॉर्म होती है चोजन। आईएनजी लग के हो जाता है चूजिंग और उसके बाद चूजेस, ईएस लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा डू। डू यानी कि करना, जैसे आई डू होमवर्क। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन और आईएनजी लग के ये हो जाता है डूइंग। और वहीं पे थर्ड पर्सन के साथ डज हो जाता है, सिंगुलर के साथ, जैसे ही डज, शी डज, इट डज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉ। ड्रॉ यानी कि चित्र बनाना या खींचना। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉज। उसके बाद आता है हमारा ड्रिंक। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। जैसे आई ड्रिंक वाटर। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक माने पीना। आईएनजी लग के ये ड्रिंकिंग हो जाता है और एस लग के ये ड्रिंक्स हो जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ड्राइव। ट्रेन का जाएगा? किधर जा रहा है? मेरे को तो एक राउंड चाहिए ट्रेन। ट्रेन का। कौन है? मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। कार ट्रेनिंग किया। ड्राइव मतलब चलाना, जैसे गाड़ी चलाना। आई ड्राइव अ कार। ड्राइव के पास्ट फॉर्म होती है ड्रोव, फिर आता है ड्राइवन, उसके बाद ड्राइविंग एंड ड्राइव्स। नेक्स्ट है हमारा ईट। ईट मतलब खाना। ईट, एट, इटन, ईटिंग, ईट्स। जैसा कि देख रहे होंगे ये सारी की सारी अभी इररेगुलर फॉर्म्स चल रही हैं हमारी। इररेगुलर फॉर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं रेगुलर फॉर्म्स से, इसलिए इनको ध्यान रखना या याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉल। फॉल मतलब गिरना। फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। नेक्स्ट है फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज।
फिर आता है हमारा फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूल जाना। आई फॉरगेट इट। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा फॉरगिव। फॉरगिव मतलब होता है किसी को माफ कर देना। ठीक है। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरगिविंग, फॉरगिव्स। फिर अगले की बात करते हैं तो होता है हमारा फ्रीज। फ्रीज मतलब जमना। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रीजिंग, फ्रीजेस। नेक्स्ट वर्ड है गेट। जैसे आई गेट दिस टास्क या आई गॉट दिस टास्क। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। गेट, गोट, गोटन, गेटिंग, गेट्स। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा गिव। गिव मतलब किसी को देना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स। फिर नेक्स्ट है हमारा गो। गो का एग्जांपल हम शुरू में भी ले चुके हैं। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। फिर आता है हमारा ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना या उगना। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज। नेक्स्ट है हमारा नो। नो मतलब जानना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नो, न्यू, नोन, नोइंग, नोज। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा लाई। लाई मतलब रेस्ट करना या लेटना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है, लाई, ले, लेन। आईएनजी लग के ये लाइंग हो जाता है और ईएस लग के ये LIES हो जाता है, लाइज। एक बात बताओ कि कितना फॉलोअर हो जाएगा तो आदमी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा? फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा राइड करना, यानी कि सवारी करना। राइड, रोड, रिडन, राइडिंग, राइड्स। तो दोस्तों इनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी आप फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस बनाए तो आपको इन वर्ब्स का पता होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ब की ओर। नेक्स्ट है हमारा रिंग। रिंग यानी कि घंटी बजाना। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। उसके बाद आता है राइज। राइज मतलब उठना। राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, राइजेस। फिर नेक्स्ट है हमारा सी। सी का मतलब होता है देखना। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। आई सी हिम। सी, सा, सीन, सीइंग, सीज। फिर नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा शेक। शेक का मतलब होता है हिलाना। कंट्रोल, कंट्रोल उदय। शेक का मतलब होता है हिलाना। शेक, शुक, शेकन, शेकिंग, शेक्स। फिर नेक्स्ट होता है हमारा शो। शो का मतलब होता है दिखाना। मुझे भी तुम्हें कुछ दिखा रहा है। शो, शोव्ड, शोन, शोइंग, शोज। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सिंग। सिंग मतलब गाना। जैसे आई सिंग अ सॉन्ग, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। फिर नेक्स्ट है हमारा सिंक। सिंक यानी कि डूबना। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। सिंक, सैंक, संक, सिंकिंग, सिंक्स। नेक्स्ट वर्ड है स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। नेक्स्ट है हमारा स्टील। स्टील मतलब चोरी करना। स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग एंड स्टील्स। फिर आता है हमारा स्विम। स्विम मतलब तैरना। स्विम, स्वैम, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स। नेक्स्ट वर्ड है टेक। टेक मतलब लेना। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। नेक्स्ट है टीयर। टीयर मतलब फाड़ना। टीयर, टोर, टोर्न, टीयरिंग, टीयर्स। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रो। थ्रो मतलब फेंकना। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग, थ्रोज। नेक्स्ट वर्ड है वेक। वेक मतलब जगना। आई वेक अप इन द मॉर्निंग। वेक, वोक, वोकन, वेकिंग, वेक्स। फिर आता है वियर। वियर मतलब पहनना। वियर, वोर, वोर्न, वियरिंग, वियर्स। नेक्स्ट वर्ड है राइट। राइट मतलब लिखना। आई राइट दिस लेटर या आई एम राइटिंग दिस लेटर। तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्म है वर्ब्स की राइट की। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। फिर आता है मेक। मेक मतलब बनाना। जैसे आई मेक बिस्किट्स, आई मेक फूड। मेक मतलब बनाना। मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स।
नेक्स्ट है हमारा मैनेज। मैनेज मतलब किसी भी चीज को मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना। मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड। यहाँ पे दोस्तों ये हमारी रेगुलर फॉर्म है, इसमें सिर्फ ईडी लगा है और ये मैनेज्ड हो गया है। फिर वैसे ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है इसकी मैनेजिंग, और फिफ्थ फॉर्म है मैनेजेस। उसके बाद आता है हमारा मैरी। मैरी मतलब शादी करना। इसमें वैसे तो दोस्तों एम में डबल आर वाई है, लेकिन सेकंड फॉर्म में वाई की जगह आई ई डी लग जाता है। सेम थर्ड फॉर्म में भी मैरी, मैरिड, मैरिड और आईएनजी लग के ये मैरिंग हो जाता है, और आईईएस लग के ये मैरीज हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मीन। मीन का मतलब ही होना या मतलब होना। मीन, मींट, मींट, मीनिंग, मीन्स। मीट का मतलब होता है मिलना। मीट, मैट, मैट, मीटिंग, मीट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिस। मिस यानी कि कुछ चूक जाना या किसी को याद करना, जैसे आई मिस्ड द ट्रेन। मिस, मिस्ड, मिस्ड, मिसिंग, मिसेज। फिर नेक्स्ट वर्ड हो जाता है हमारा मूव। मूव मतलब हिलना या स्थान बदलना। इसमें सिर्फ ईडी लग जाएगा तो ये हो जाएगा मूव्ड, मूव्ड, मूविंग, मूव्स। फिर नेक्स्ट है हमारा नीड। नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। नीड का मतलब होता है जरूरत होना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, नोटिस क्या मतलब बात, ध्यान ये देना। बात है। नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड, नोटिसिंग, नोटिसेस। फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा ओब्टेन। ओब्टेन मतलब प्राप्त करना। ओब्टेन्ड, ओब्टेन्ड, ओब्टेनिंग, ओब्टेन्स। उसके बाद है हमारा ऑफर, प्रस्ताव देना। ऑफर्ड, ऑफर्ड, ऑफरिंग, ऑफर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओपन। ओपन मतलब खोलना। ओपनड, ओपनड, ओपनिंग, ओपन्स। उसके बाद आता है हमारा ओवरकम। ओवरकम यानी कि किसी चीज से ओवरकम करना, उससे पार हो जाना। ओवरकेम हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। इसकी थर्ड फॉर्म दोस्तों सेम ही रहती है, ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम। फिर हो जाता है ओवरकमिंग एंड ओवरकम्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वर्ब्स की फॉर्म्स। इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये आपके ही फ्यूचर में काम आएंगे। इंग्लिश सीखने में आपको और इजी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।